जय माता दी। शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और शारदीय नवरात्रे में 17 अक्टूबर मंगलवार को तीसरा नवरात्रा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तीसरे नवरात्रे को आप माता के किस स्वरूप की पूजा करेंगे, किस प्रकार से किस विधि से पूजा करेंगे और माँ के जो स्वरूप है जो जिसकी तीसरे नवरात्रे पे पूजा होती है उनको क्या भोग लगाएं, कौन सा पुष्प अर्पित करें, क्या उनको प्रिय है जिससे कि माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात, तीसरा जो नवरात्रा है वो माता के चंद्रघंटा स्वरूप, माता का जो चंद्रघंटा स्वरूप है उसको समर्पित है और इस दिन विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है माँ चंद्रघंटा की। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता रानी के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। इस वजह से माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा की सवारी शेर है। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। माथे पर अर्धचंद्र ही इनकी बड़ी पहचान है। जो सबसे प्रमुख रूप से पहचाना जाता है उस अर्धचंद्र से पहचाना जाता है माता को। माता के कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। ये इस प्रकार का माता चंद्रघंटा का स्वरूप है जिससे कि आप कभी भी अगर इस तरह का स्वरूप देखें तो आप पहचान सकते हैं कि ये माँ चंद्रघंटा हैं। इस स्वरूप की जानकारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जो माँ चंद्रघंटा है इनकी पूजा आपको क्यों करनी चाहिए, इससे क्या लाभ होता है। मान्यता है कि चंद्रघंटा की पूजा करने से मन को शांति प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की आराधना करने से परम शक्ति का अनुभव होता है क्योंकि ये शक्ति का प्रतीक हैं। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग करना परम कल्याणकारी होता है। अब माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि बताते हैं कि आप तीसरे नवरात्रे को किस प्रकार से पूजा करें। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और माँ दुर्गा को फूल, अक्षत, रौली, पूजा की सामग्री अर्पित करें। आपने मंदिर में जो एक चौकी लगाई होगी या जहाँ पे माता की प्रतिमा विराजित की होगी वहाँ पे सबसे पहले गंगाजल युक्त जल से उनको छींटे देके उनको स्नान कराएं। सांकेतिक स्नान होता है ये। उसके बाद साफ वस्त्र से उनको पोंछें, फिर उनको रौली कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, फूल माला पहनाएं और माता को पान का बीड़ा अगर आपके पास है तो वो अर्पित करें। अगर पान का बीड़ा नहीं है तो एक पान पत्ता लेके उस पर लौंग, इलायची, सुपारी रख के माता को अर्पित करें। उसके बाद माता के जो मंत्र हैं उनका जाप करें। माता के मंत्रों का वर्णन भी आगे हम इस वीडियो में करेंगे। उन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का आप दुर्गा चालीसा का पाठ का अगर आपका नियम आपने नवरात्रे में लिया है तो वो कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो वो आप इस पूजा के बाद करें और फिर माता की आरती करें। आरती के दौरान शंख और घंटा अवश्य बजाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर होती है। और उसके बाद माता रानी को भोग लगाएं। आप माँ चंद्रघंटा की कथा भी अवश्य सुने क्योंकि ये बहुत कल्याणकारी है और तीसरे नवरात्रे को माँ चंद्रघंटा की कथा अवश्य सुननी चाहिए जिसका वर्णन हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। अब बात करते हैं कि माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग क्या है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए क्योंकि यह अत्यंत शुभ माना गया है। माँ चंद्रघंटा के प्रिय पुष्प की अगर हम बात करें तो मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता को सफ़ेद या पीले गुलाब बहुत पसंद है। माँ चंद्रघंटा के भोग की तरफ अगर हम बढ़ें कि माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगाएं तो माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अगर आप अर्पित करते हैं तो वह अति उत्तम है। माता को दूध से बनी मिठाई या केसर युक्त खीर अति प्रिय है। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जाती है। ये जानकारी थी कि माता को किस चीज़ का भोग लगाएं, क्या पुष्प चढ़ाएं और माता की पूजा किस प्रकार से करें। अब हम कथा सुनेंगे माता रानी की और उससे पहले आपको बता देते हैं कुछ मंत्र जिनका आप जाप कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का जाप करने के लिए आप इस मंत्र को, जो कि बहुत आसान है, इससे आप जाप कर सकते हैं। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः, ओम देवी चंद्रघंटायै नमः, ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। आइए अब माँ चंद्रघंटा की कथा आरंभ करते हैं।
अपने हाथों में कुछ अक्षत या पुष्प ले लीजिए और माँ चंद्रघंटा की कथा सुनना आरंभ कीजिए। हिंदू शास्त्र में वर्णित है और जिसके अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफ़ी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह ऊर्जा दशों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अपने अपने अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। माँ चंद्रघंटा ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेना को पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध कर दिया, महिषासुर का भी वध कर दिया और देवताओं को उनका स्वर्ग, उनकी शक्तियाँ वापस दिलवाई, उनका स्थान वापस दिलाया और उन्हें अभय दान देते हुए अंतर्धान हो गई। ये वर्णन था माँ चंद्रघंटा का। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय, बोलिए शेरों वाली माता की जय। इसी के साथ तीसरे नवरात्रे की माँ चंद्रघंटा की कथा समाप्त होती है। आशा करते हैं ये कथा आपको पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी अच्छी जानकारियाँ आपके पास समय से पहुँच सके। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय माता दी।